देखो बच्चों, आज मैं तुमको प्रायिकता पढ़ाऊंगा। ठीक, तो आप सभी ध्यान से समझना और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा समझने की। मैं आपको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ लिख दूं प्रायिकता। प्रायिकता क्या लिख दिया? प्रायिकता। हमें इसी के बारे में पढ़ना है, प्रायिकता क्या होती है। देखिए, आपने सिक्का तो सभी लोगों ने देखा होगा ना, सिक्का यानी रुपया। ठीक, और सिक्का में क्या होते हैं? दो पहलू होते हैं। पहलू मतलब एक चित्त और एक पट्ट, दो होते हैं, जिसको हम चित्त को बोलते हैं हेड और पट्ट को बोलते क्या? टेल। देखिए, कितने पहलू होते हैं सिक्का में? दो पहलू होते हैं। एक को बोलते हैं हम हेड, एक को बोलते हैं हम टेल। ठीक, हेड मीन्स क्या हो गया? सिर, यानी ये हो हमारा क्या हो गया? चित्त तो हो गया। टेल मीन्स क्या हो गया? पट्टा। ठीक, देखिए, एक सिक्का को एक बार उछालने पर कितनी संभावना बन सकती है? अब हमारा एक सिक्का है, हम एक सिक्का को उछालेंगे, या तो एक बार हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। दो ही संभावना हमारी बन सकती है। कितनी संभावना बन सकती हैं? दो संभावना हमारी बन सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। जैसे मान के चलिए कोई स्त्री है। ठीक, अब देखिए, स्त्री के बच्चा होना है तो 50% चांस बन सकते हैं कि लड़का होगा और 50% चांस बन सकते हैं लड़की होगी। यानी संभावना क्या होगी? 50-50% हो गई। इसी प्रकार यहाँ सिक्का में है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इतना समझिए। चलिए, कितनी संभावना बनी? दो। अब दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, अब हमने दो सिक्का लिए, अलग अलग सिक्का, एक 5 रुपये का सिक्का ले लिए, 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए। दोनों सिक्कों को हमने क्या किया? एक साथ उछाला ऊपर। ठीक, दोनों सिक्कों को एक साथ ऊपर उछालने पर कितनी संभावना बन सकती है? देखिए, दो सिक्के। ठीक, यहाँ हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब इस सिक्के को क्या कर दें? या तो जी हेड आ सकता है, या तो एक बार क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। इसी प्रकार इसको देख लीजिए, या तो जी क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। ठीक, अब संभावना देखो कैसे प्रकार हम लिखवाएं। देखो, हेड आ सकता है, हेड आ सकता है। दूसरा क्या? हेड और टेल आ सकता है। इसमें देखिए, तीसरे में टेल और हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। हमने क्या किया? दो सिक्के लिए, उनको एक साथ ऊपर उछाला, तो क्या आ सकता है? दोनों यानी चित्त गिर सकते हैं, हेड गिर सकते हैं। अब एक बार एक हेड गिर सकता है, एक टेल गिर सकता है। अब इसको उछाला, ठीक, तो टेल भी गिर सकता है, हेड भी गिर सकता है। का दोनों टेल आ जाए। कितनी संभावना टोटल बनी? 4 संभावना। कितनी संभावना बनी? 4 संभावना बनी। इस प्रकार जैसे समझने की कोशिश करना आप। जैसे हमने एक सिक्का को क्या किया? एक सिक्का को एक बार उछाला तो कितनी संभावना आई? 2। इसी प्रकार अब दो सिक्कों को एक साथ उछाला तो कितनी संभावना बनेंगी? 4 संभावना बनेंगी। अब दो सिक्कों, अब 3 सिक्का लिए, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला तो कितनी संभावना बनेंगी? 8 संभावना बनेंगी। पहले इतना समझिए कि हमने एक सिक्के को एक बार उछाला तो कितनी संभावना बनी? 2। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, यानी दो संभावना, 50-50 संभावना बनी है। फिर हमने दो सिक्कों को एक साथ उछाला तो कितनी संभावना बनी हमारे पास? 4 संभावना बनी। या तो हेड आ सकता है, या हेड टेल गिर सकता है, या टेल और हेड गिर सकता है, या टेल आ सकता है। इतना समझ में आया? देखिए, अब थोड़ा सा और आगे, जी 2 सिक्का हो गए। अब मैं लिखवाऊंगा आपको 3 सिक्का। देखिए, 3 सिक्कों को
3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर अब 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कितनी संभावना बन सकती है? हमने तो यहाँ समझा दिया 8 बन सकती हैं। अब 8 कौन कौन बन सकती हैं ये आपको समझना है। ठीक, देखिए हमने एक सिक्का लिया, हेड और टेल। ठीक, ये हेड है और ये टेल है। अब इसको देखिए, क्या आ सकता है? हेड आ सकता है और क्या आ सकता है? यहाँ टेल आ सकता है। ठीक, हेड और टेल। इसको देखिए, हेड आ सकता है और क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। ठीक, ये तो अभी इतनी संभावना बनी। अब फिर इसको देखिए, या तो ये हेड आ सकता है और क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। एक बार और देखिए, इसका क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। ठीक, अब इसमें देखिए, या तो ये हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। टेल लिख लीजिए, टी बना लीजिए। ये क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब सभी संभावना को लिखना है, ये समझना, लिखना भी बनना चाहिए। ठीक, हेड टेल। ठीक, अब देखिए 3 सिक्का हमने फेंके हैं ऊपर। कितने फेंके? 3 सिक्कों को एक साथ उछाला तो देखो हेड हेड हेड, तीनों क्या आ सकते हैं? हेड आ सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए हेड हेड टेल गिर सकते हैं। क्या आ सकता है? हेड हेड टेल, हेड हेड टेल आ सकता है। एक समान जी हुए। अब देखिए हेड टेल हेड आ सकता है। क्या आ सकता है? हेड टेल और हेड आ सकता है। ठीक, अब देखिए अगला, हेड टेल हेड टेल। हेड आ सकता है, टेल आ सकता है और टेल आ सकता है। इतनी समान हुई। अब देखिए इस वाले को देख लीजिए, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है और हेड आ सकता है। फिर देखिए टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल हो गया, हेड हो गया और टेल हो गया। ठीक, अब इसको हो गया। अब टेल टेल हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है। आखिरी है टेल टेल हेड टेल। तीनों क्या आ सकते हैं? टेल आ सकते हैं। अब देखिए सभी अलग अलग दिखाई देंगे आपको। एक संभावना, 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए आप कितनी संभावना बन सकती हैं? देखो हेड हेड आ सकता है, 2 हेड एक टेल आ सकता है, एक हेड टेल, एक हेड एक टेल एक हेड आ सकता है, या हेड आ सकता है और टेल आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक, जी टेल है, हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड और टेल गिर सकता है। कहा 2 बार टेल गिर जाए, 1 बार हेड आ जाए, क्या तीनों में टेल टेल आ सकता है? इतना समझ में आया? हमने ये दिखाना चाहता था आपको कि आपके जो 8 संभावना बन रही तो कौन कौन सी बन रही, आप भी निकालना बनना चाहिए आप पे भी। ठीक, किस प्रकार निकालें? अगला देखिए। अब इसके बाद ये तो हमारा काय का हो गया? सिक्कों का। इसी प्रकार अब सिक्का के बाद समझने की कोशिश करना। सिक्का, पासा तो सभी ने देखा होगा ना? पासा, पासा जिसको बोलते हैं डाई, DIC, डाई। ठीक, पासा यानी डाई। अब पासा, पासा जो नहीं जानते, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, अरे लूडो खेला है ना मोबाइल में, लूडो, उसी प्रकार जैसे एक डब्बा में इसमें क्या हो जाता है? 1 है। इसमें क्या है? लो 2 बना दिए। इसमें क्या है? हमने ऐसे 3 बना दिए। इसमें क्या है? एक डिब्बा में हमने ऐसे 4 बना दिए, ये 4 बन गए। और इसमें क्या बना दें बेटा? 1 2 3 4, हम लोग उसमें 5 बना दिए। इसमें क्या बना दिए? 1 2 3, 1 2 3। देखा होगा ऐसा लूडो में आपने, यानी लूडो को क्या कहते हैं? पासा। ठीक, 1 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 5 और 6 आ सकते हैं। पासा। देखिए पासा में, अब पासा, जब हमने पासा को एक बार उछाला या फेंका, उछालने पर हमने एक पासा फेंका और उसको क्या किया बेटा? ऊपर उछाला।
ठीक, हमने क्या किया, जैसे एक डिब्बी रहती थी, वो डिब्बी में हम क्या करते थे, ऐसे घुमाते थे और ऐसे फेंक देते थे, तो एक बार उछालते थे, उछालने पर कितनी संभावना बन सकती है, देखो ऐसे कितनी संभावना, एक आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है और क्या, पाँच भी आ सकता है। क्या आ सकता है, पाँच, एक और रह गया बेटा, कितना, छः भी आ सकता है। हमने फेंका और क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार, पाँच, छः। ठीक, यानी कितने आ सकते हैं, कितनी संभावना बन रही है, इसकी छः संभावना बन रही है। जब हम एक पासा को एक बार उछाला, ठीक, एक पासा को एक बार उछाला तो कितनी संभावना बनी हमारे, छः संभावना बनी। अब दूसरा देखिए, जब दो पासा, क्या लिए बेटा हमने, दो पासा को एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर, ठीक, अब क्या किया हमने, दो पासा लिए, उनको क्या किया, एक साथ उछाला, तो कितनी संभावना बन सकती, एक बार उछाला तो कितनी संभावना बनी, टोटल छः संभावना बनी। जैसे उसमें किया था आपने, देखिए एक पासा को एक बार उछाला तो कितनी संभावना बनी, छः। अब पासा फिर होता है, अब दो बार उछालेंगे तो कितनी बनेंगी, 36। अब 36 बनेंगे तो 36 आपको निकालना होना चाहिए, कैसे बनेगी 36, वहीं से प्रश्न आपका बनता है। थोड़ा हम इसको मिटा दें, लिख बता रहे हैं आपको, ठीक, इतना तो आ गया होगा समझ में। एक पासा हम फेंकते हैं तो कितनी संभावना बनती है, कितनी बनती है बेटा, छः संभावना। जब हमने क्या लिखा है, जब दो पासा को एक साथ उछालने पर, दो पासा लिए हमने, एक बार एक साथ उछाला तो कितनी संभावना बनेगी, 36 बनेगी। अब 36 कौन कौन सी बनेगी, देखिए एक आ सकता है और एक आ सकता है, एक आ सकता है और दो आ सकता है, एक आ सकता है और तीन भी आ सकता है। दो पासा लिए ना, दोनों में का एक एक आ जाए, दोनों में का एक या दो आ जाए, या एक या चार आ सकते हैं, एक या कितनी आ सकते हैं बेटा, पाँच आ सकते हैं, या एक या छः आ सकते हैं। ठीक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब दूसरा फेंका, दो या एक आ सकता है, या दो या कितना आ सकता है, दो आ सकता है, फिर दो या तीन आ सकता है, या दो या चार आ सकता है, दो या पाँच आ सकता है, या दो या छः आ सकता है। ये लिखना तो सभी को बन रहा है ना। अब इसी प्रकार तीन और एक भी आ सकता है, तीन और दो आ सकता है, एक बार तीन और चार भी आ सकता है, तीन और, हाँ तीन आ सकता है, यहाँ पे तीन और चार आ सकता है, तीन और पाँच, यहाँ कितना है, तीन और छः भी आ सकता है। अब देखिए, चार और एक आ सकता है, चार और दो आ सकता है, चार और तीन आ सकता है, चार और चार भी आ सकता है, चार और पाँच और चार और छः भी आ सकता है। आपको संभावना लिखना है, ये लिखनी बननी चाहिए, इसी से प्रश्न बनता है। मैं देखो प्रश्न बनेगा कैसे बनेगा, अभी बताता हूँ। एक बार पाँच और एक आ सकता है, पहले इनको लिख लो, तो पाँच और दो आ सकता है, पाँच और तीन, पाँच और चार आ सकता है, चार सही से लिख लीजिए, पाँच और पाँच भी आ सकता है, पाँच और छः भी आ सकता है। यहाँ पे 6,1 आ सकता है, एक में 6 गिर सकता है, एक में एक आ सकता है, 6 गिर सकता है, एक में दो आ सकता है, एक में 6 आ सकता है, तीन आ सकता है, 6 और 4 भी आ सकता है, 6 और 5 भी आ सकता है, 6 और 6 भी आ सकता है। अब देख लो, इतना हो गया, कितना हो गया हमारा, एक आ सकता है, एक दो आ सकता है, एक तीन आ सकता है, एक चार, एक पाँच और एक छः। दो पाँसा फेंके हमने, कहा दोनों पाँसों में एक आ जाए, दोनों पाँसों में एक आ जाए, एक में दो आ जाए, एक में तीन आ जाए। अब प्रश्न कैसे आएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, अब प्रश्न कैसे आएगा इसको समझिए। अब वो कहेगा इसमें कि 7 आने की कितनी संभावना हो सकती है, दो पाँसों में दोनों का योगफल 7 आने की कितनी संभावना होती है। अब देखिए यहाँ टोटल कहीं 7 हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा है इसमें देखिए 5 और 2 7 यहाँ हो रहा है, और यहाँ 7 हो रहा है कहीं पे, 4 और 3 7 यहाँ भी हो रहा है, और यहाँ पे भी कितना हो रहा है
4 और 3 7 यहाँ पे हो रहा है ये, और यहाँ पे 5 और 2 7 हो रहा है, और एक यहाँ 6 1 7 हो रहा है। ठीक, क्या 1 2 3 4 5, यानी 5 जगह ऐसा क्या है, एक और है, हाँ 6 और 1 7, यानी दोनों संख्याओं के फल 7 आने की कितनी संभावना हो सकती है। देखिए पी प्रायिकता, प्रायिकता प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता को हम कर सकते हैं बेटा पीई से, किससे नोट करते हैं, पीई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ एन ई, ये भी समझा रहे, एन ई और एन एस, इनको समझ लीजिए। एन ई क्या है, एन ई जी अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल संभावना, अनुकूल संभावना। ठीक है, यहाँ क्या है, अनुकूल संभावना, और यहाँ क्या है, कुल संभावना। एन एस क्या है, कुल संभावना। ठीक, इतना समझ में आया बेटा। प्रायिकता को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, एन ई यानी अनुकूल कितनी संभावना बन सकती है, और यहाँ है कुल संभावना। अब हमने देखा कितनी अनुकूल संभावना बन सकती है, 1 2 3 4 5 6, कितनी 6 संभावना बन सकती हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कितनी बन सकती हैं, तो एन ई क्या लिख दें, स्मॉल में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एन ई कितनी संभावना बनी, 6 संभावना बनी, और एन एस क्या है बेटा, कुल संभावना कितनी है, टोटल 6 6 12 6 18 6 14 6 35 6 36, टोटल कितनी संभावना है, एन एस 36। अब निकाल लेंगे हम इसकी प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, पीई बराबर होता है एन ई, क्या होता है, एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस। तो हम लिखेंगे एन ई का मान कितना है 6, और एन एस का मान कितना है 36, 6 कम 6 6 36, कितना आया प्रायिकता, 1/6 प्रायिकता आई हमारी, कितनी आई बेटा 1/6, यानी कितनी, यानी 2 अंकों का योग 7 होने की कितनी संभावना है, 1/6 संभावना बन सकती है। ठीक जी, हो गया हमारा पासा। अब देखो हम पासे में हम कहा था और चीज बताएं, पासा में इसको मिटा दें, अब फिर बताएं तुमको थोड़ा सा और, इतना तो समझ में आ गया ना सभी को। चलिए मैं आगे बताता हूँ आप लोग को। देखो समझ के बैक कर लीजिए वीडियो को, उसको दोबारा भी देखिए तो आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे समझने की कोशिश करना बैक करके, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा भी उस वीडियो को देख लेंगे, लेकिन समझ में आएगा आपको पूरा पूरा। ठीक, जैसे हमने एक पासा उछाला, एक पासा एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर, ठीक, एक पासा एक बार उछालने पर कितनी संभावना बन सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इतनी संभावना बन सकती है ना। अब कोई पूछती है सम आने की प्रायिकता कितनी है, सम, एक पासा को हम जब एक बार उछालेंगे तो सम आने की प्रायिकता, सम इसमें देखो कौन कौन से, 2 है, 4 है और 6 है, कितनी है। अब एन ई क्या हुआ, जिका दिया गया है, एन ई कितनी संभावना बन रही है, 3 संभावना बन रही है, और टोटल एन एस कितने हैं 6। अब कहेंगे सम आने की प्रायिकता कितनी है, तो प्रायिकता सम आने की, अब पूछेगा क्वेश्चन, सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता, ठीक, सम आने की प्रायिकता हमने लिख दिया, पहले भी बता दिया, 2 4 6 क्या है, सम संख्या है। तो प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, प्रायिकता एन ई बटे एन एस। एन ई का मान कितना है बेटा 3, एन एस का मान कितना है 6, 3 दूनी 6, कितना आगे प्रायिकता हमारी कितनी निकल के आई, 1/2 निकल के आई। अब कोई कह दे विषम आने की प्रायिकता, तो विषम कितने, 1 है, 3 है और 5 है, तो आप लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे, सेम टू सेम यहाँ लिखोगे कितनी, एन ई का मान कितना हो जाएगा 3, 1 3 5, टोटल कितनी है 6। ये तो हो गया हमारा पासा से संबंधित क्वेश्चन।
ठीक। अब पासा से जितने क्वेश्चन आएंगे मैं उनको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी आप बेसिक ज्ञान बता रहा हूँ, जो बेसिक से समझ लो। अगर बेस समझ में आ गया तो आगे चल के आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए, ये तो पासा से संबंधित हो गया। अब मैं बताऊंगा आपको ताश। ताश तो सभी ने देखी कि नहीं देखी? अरे घर में जो आपने देखा होगा, मोहल्ले में लोग खेलते रहते हैं ऐसे गड्ढे से, वो तो देखी होगी। चलिए, ताश। ताश, ठीक। ताश में टोटल पत्ते कितने होते हैं? तो 52। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। टोटल कितने होते ताश में पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। चलिए, अब 52 पत्तों के बारे में भी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, 52 पत्तों में एक मान लीजिए ऐसे, एक ऐसे हो गया जी, ऐसे ध्यान से, और एक पत्ता ऐसे होता है, और ऐसे ऐसे एक होता है हमारा ऐसे ऐसे, ठीक। जैसे वो ऐसे पत्ता होता है, हमें ऐसे समझिए। जी क्या है? हुक्म का। जी काय का है? हुक्म। जी काय का है? हुक्म का। जी क्या है? लाल पान का। किसका है? लाल पान का। और जी क्या है? ईंट का। ईंट का भी क्या पत्ता कैसा होता है? लाल होता है। और जी हमारा फूल का, ठीक। इसको चिड़ी का पत्ता भी बोलते हैं, चिड़िया फूल का, ठीक। हमें पता हुक्म का पत्ता भी होता है, लाल पान वाला भी होता है, और लाल ईंट वाला भी होता है, और जी फूल वाला पत्ता होता है, ठीक। अब देखिए, हुक्म वाला भी काला पत्ता होता है, और जी फूल वाला भी क्या होता है? काला होता है, ठीक। अब हमें कितना पड़े कि हुक्म का, ईंट का, पान का और फूल वाला, यानी कितने टोटल? अब 13 पत्ते होंगे हमारे क्या के? हुक्म के। और 13 पत्ते होंगे हमारे क्या इसके? ईंट के। और 13 पत्ते होंगे हमारे लाल के, और 13 होंगे हमारे फूल की, ठीक। कितना हुआ? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52। 52 पत्ता होगा कि नहीं होगा? 13 पत्ता होंगे जो हुक्म के होंगे हमारे, 13 पत्ते होंगे जो ईंट के होंगे, और 13 पत्ते हमारे क्या होंगे? लाल पान के होंगे, और 13 पत्ते हमारे फूल के। अब ऐसे भी आ सकता है, कैसे? लाल और काले कितने होते हैं? लाल पत्ते और काले वाले पत्ते कितने होते हैं? तो लाल कितने होते हैं? ईंट के भी 13 लाल होते हैं, और पान के भी 13 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 26 हो गए जी। और काले वाले भी कितने हैं? काला हमारा फूल का भी है 13, और हुक्म का भी 13 है, तो कितने हो गए टोटल? 26। तो 26 हमारे लाल हो गए, 26 हमारे काले पत्ते हो गए। टोटल ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52, जिसमें 13 पत्ते हमारे हुक्म को होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 लाल पान के होते हैं, 13 फूल यानी चिड़ी के पत्ते होते हैं, ठीक। यानी लाल कितने होते हैं? 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 काले पत्ते होते हैं। इतना समझ में